समाजवादी पार्टी के साथ रहने वाले धीरे धीरे क्यों उनसे अलग होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सपा की पटरी पर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की गाड़ी कैसे दौड़ेगी। साथ जीने मरने की कसम खाने वाले अपने सहयोगियों को समाजवादी नेतृत्व सहेज कर नहीं रख पा रहा है, ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं। उच्च सदन में भागीदारी के सवाल पर चुनाव के पूर्व हुए गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हुई, जो ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में जाने से और चौड़ी दिखाई पड़ रही। कहा यह जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि समाजवादी पार्टी अपने लोगों को सहेज नहीं पा रही है। हालात कुछ ऐसे हैं कि बेहतर रणनीति अगर ये नहीं अपनाएंगे तो इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले महान दल, सुबह सपा और रालोद के अलावा योगी पार्ट 1 सरकार के 3 कद्दावर मंत्री दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी सपा के साथ आए थे। सुबह सपा के सिंबल पर 6 और रालोद के सिंबल पर 8 विधायक जीत कर भी आए। हालांकि गठबंधन के तहत इन दोनों पार्टियों को क्रमशः 18 और 33 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का मौका मिला था। साल 2022 में विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद मई में राज्यसभा के चुनाव हुए। सुबह सपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने राज्यसभा की 1 सीट मांगी, पर सपा नेतृत्व ने उन्हें न तो कोई सीट दी और न ही मनाने की कोशिश करते दिखे। भविष्य के लिए कोई आश्वासन भी ऐसा नहीं नजर आया। तभी से राजभर अलग रास्ता पकड़ने के संकेत देने लगे। राजभर का गुस्सा जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने के अखिलेश के फैसले से और बढ़ गया, क्योंकि राजभर का कहना था कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस अगर जीत का स्ट्राइक रेट देखा जाए तो रालोद से कहीं बेहतर है, इसलिए राज्यसभा जाने के लिए उन्हें तरजीह दी जानी चाहिए। पिछले साल राज्यसभा चुनाव के कुछ दिन बाद ही जून जुलाई में विधान परिषद के चुनाव हुए। ओम प्रकाश राजभर ने अपने परिवार के लिए और महान दल के केशव देव मौर्य ने खुद के लिए 1 सीट मांगी थी। सपा के पास तब विधान परिषद में अपने 4 कैंडिडेट जिताने के समीकरण थे, लेकिन सपा ने राजभर के प्रस्ताव को फिर कोई अहमियत नहीं दी। केशव देव मौर्य के साथ भी यही हुआ, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य का विधान परिषद में भेजने के फैसला हुआ, उन्हें यह जानकारी मिली, उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। इसे सपा नेतृत्व की अदूरदर्शिता कहा जाए, कमजोरी कहा जाए, जो भी आप समझिए। केशव देव को मनाने के बजाय पार्टी नेता उदयवीर के जरिए महान दल नेता को चुनाव प्रचार के लिए दे दी गई और उनसे एसयूवी कार तक वापस मांग ली गई थी। विधान परिषद चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन को लेकर एकदम बगावती तेवर अपना लिया। हालांकि सपा गठबंधन में शामिल एक नेता बताते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले यह मान लिया गया था कि अगर अखिलेश के नेतृत्व में यूपी में सरकार नहीं बनती है तो राजभर का गठबंधन से भागना लगभग तय है। दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में भाजपा की नैया डूबती हुई मानकर सपा के साथ आए थे और जनादेश विपरीत आने के बाद से ही भाजपा में वापसी की जुगत में लग गए थे। कुल मिलाकर सपा के कुछ और नेता अभी पाला बदलने के लिए तैयार बताए जाते हैं। अब देखते हैं कि सपा नेतृत्व अतीत से कितना सबक लेता है और आगे कैसे बढ़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाजवादी पार्टी अपने लोगों को संजो के रखने में असमर्थ साबित होती दिखाई पड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर यही रवैया रहा तो बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।